अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे, हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये आए थे हम वीकेंड पर शारजा के आउटकट्स पर। ये था सारा डिज़र्ट एरिया, यहाँ पर सारी रमल ही थी, रेगिस्तान था। हाँ जी, तो इस माहौल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। जैसे ही मौसम अच्छा हो जाता है तो ऐसे एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ जाया जाए। यहाँ पर बच्चों के एज के हिसाब से बाइक्स रखी हुई थी। जब हमने पे कर दिया तो फिर बच्चों ने अपने हिसाब से इन्होंने अपनी बाइक चूज़ कर ली थी। इसके बाद इन्होंने सेट कर यानी इसकी सेटिंग कर फिर बच्चों को हैंड ओवर की थी। हर जगह का माहौल ना सब अलग अलग ही होता है। यहाँ का माहौल बहुत ही चेंज था। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक प्ले एरिया दिया गया था, सिटिंग एरिया भी अच्छा था और नमाज की सहूलत भी बहुत अच्छी थी। हम तो जैसा हम आते हैं असर के बाद हम निकल गए थे नमाज़ पढ़कर, तो फिर यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर में हमारी हो गई थी मगरिब का वक्त। तो साथ ही साथ हमने नमाज़ भी अदा कर ली थी। जब तक कि हम नमाज़ अदा करते और एक फ़ैमिली फ्रेंड भी हमारे साथ आकर जुड़ गए थे, तो हम बहुत ही अरसे के बाद साथ में मिले थे। तो फिर क्या था, हमने बहुत इन्जॉय किया। बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे बाइक के साथ और इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। और हमारा क्या था, हम तो बस लेडीज़ जब मिलते हैं तो बस बातों में ही वक्त कैसा गुज़रता है समझ ही नहीं आता। जी, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर 2 हिस्से बनाए गए हैं, 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक तो ये है प्रैक्टिस एरिया, या फिर ये कह लें कि यहाँ पर छोटे बच्चे बाइक चला सकते हैं। तो पहले हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस की जाए। यहाँ पर एक 5 मिनट ये प्रैक्टिस करने के बाद जी फिर हम चले गए थे बड़े एरिया की तरफ, जो सारा रमल से भरा हुआ था या कह लें रेगिस्तान था। यहाँ पर देखिए जी, ये इस तरह से बनाकर इसमें रखे गए थे मुर्गी, hen और परिंदे भी। इसमें कबूतर थे और 2 किस्म के चिड़िया भी थे और ये थोड़ा सा अलग और एक कोने में रखा हुआ था। यहाँ पर बच्चे थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद जी फिर हम चले गए थे बड़े एरिया की तरफ। जब हम इस तरफ जा रहे थे तो सूरज गुरूब हो रहा था। सूरज गुरूब होने का मंज़र तो हर जगह अलग अलग होता है और बड़ा ही प्यारा होता है। डेज़र्ट यानी रेगिस्तान में भी इसका अलग ही मंज़र होता है और साहिल समंदर पर पहाड़ों के बीच में और झाड़ों के बीच में यानी दरख्तों के बीच में भी इसका मंज़र बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपको कौन सा मंज़र अच्छा लगता है ज़रूर बताएं। मुझे साहिल समंदर पर गुरूब आफ्ताब का मंज़र ना बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें कितना प्यारा मंज़र है। जब हम इंटर हुए तो ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है और बस बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम इस एरिया में आए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बाइक राइडिंग कर रहे थे। यहाँ हम थे जी इशा तक, इसके बाद हम घर वापस हो गए थे।
तो यहाँ तक था जी ये हमारा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई रेसिपी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बांटें। दुआ दें दुआ लें। अल्लाह हाफिज़।